नया सेशन आ चुका है, टेंशन भी थोड़ी सी हो रही है कि क्या होने वाला है। न्यू बुक है, सब कुछ नया नया है, क्या सिलेबस होगा, क्या चीज़ें होगी। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब ओपी चीज़ आ जाए, अगर ओपी वर्ड आ जाए तो यानी सब कुछ ओपी होने वाला है ना। तो मैं कोमल आपका स्वागत करती हूँ और मैं आपकी एसएसटी एजुकेटर हूँ। वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट चैनल अन अकेडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th में, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं ओपी सीरीज। विद इन 15 मिनट्स हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो चैप्टर तो कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले सिलेबस ओवरव्यू तो ले लें कि हमारा सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में है क्या क्या। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले क्या होता था, अलग अलग बुक्स होती थी, हिस्ट्री की अलग, सिविक्स की अलग, ज्योग्राफी की अलग। लेकिन अब हमारी जो प्यारी सी न्यू एनसीईआरटी आई ना, उन्होंने बोला नहीं बेटा, दिमाग में तो लोड पड़ेगा उतना ही, लेकिन बैग में अब आपका लोड नहीं पड़ने वाला है। तो हम एक ही बुक में आपको सारे कंपार्टमेंट्स देंगे। तो बेसिकली इन्होंने 5 थीम्स में डिवाइड करा हुआ है बुक को। अगर हम बात करें तो जैसे एक थीम है ज्योग्राफी के लिए, सिविक्स के लिए, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, और हमारे जो है कल्चर को समझने के लिए। ठीक है, तो डिस्कवरिंग इंडिया द 6th ग्रेट सोशल साइंस जर्नी हम समझेंगे। स्ट्रक्चर्ड फील्ड गाइड टू आर लैंड, आर पास्ट एंड आर पीपल। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस मैं आपको देने वाली हूँ ताकि चीजें आपको आसान लगे। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, 5 थीम दे रखी मैंने जैसे कि बोला था। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, जैसे ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के चैप्टर्स होंगे। तो ज्योग्राफी, द लैंड क्या कहती है हमारी इंडिया की ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री को समझेंगे, हमारा पास्ट क्या था। हम कल्चर समझेंगे, हमारे जो कल्चर है, कहाँ से आए, वेदा वगैरह, ज्ञान वगैरह की हम बातें करते हैं। ये जो नॉलेज की हम बात करते हैं, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली, रूट्स कहाँ पे। फिर हम समझेंगे यहाँ पे गवर्नेंस को, कि हमारा जो है गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जनता के वेलफेयर के लिए उनका क्या काम होता है। तो ये सब इस टॉपिक में आने वाला, थीम में आने वाला है। उसके बाद हम बात करें इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी यानी भाई बिना इकोनॉमी के, बिना पैसे के कैसे घर चलेगा। पैसा है, चाहे कंट्री के लिए इकोनॉमी की बात करें, चाहे घर के पैसे के लिए बात करें, पैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैसे इकोनॉमी होती है, कैसे जो वैल्यू होता है वर्क की, है ना, क्या क्या जो है वर्क, अलग अलग एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी है ना, टर्शरी वगैरह एक्टिविटी, क्या उनका रोल होता है, क्या ये डिपेंडेंट होती है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले। तो बेसिकली आपने देखा हमारे पास 5 थीम्स है इस बुक में, है ना। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हमारा कल्चर को समझेंगे, गवर्नेंस को समझेंगे और इकोनॉमिक्स को। ठीक है जी, क्लियर हुआ। क्योंकि ओपी है तो सब कुछ ओपी होने वाला है। ठीक है, बस सिलेबस ओवरव्यू ही दे रही हूँ आज, ताकि बस थोड़ा सा आप समझ लो, थोड़ा सा हम क्या कर ले, हम मेल जोल बढ़ा ले, समझ रहे हो, रूबरू हो जाएं। ठीक है, तो अब बात करें हम ज्योग्राफी की सबसे फर्स्ट सेक्शन की। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा होने वाला है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। भाई हमारे, हम समझेंगे यहाँ पे हमारे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, हमारे लैटिट्यूड के बारे में, मैप्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैसे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी लोकेशन को पता लगाने में हेल्पफुल होते हैं। क्लियर हो गया। तो हमने हमारे जो है कैसे प्लेस को लोकेट करते हैं, पूरा इस चैप्टर में समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से मैं बताऊंगी। उसके बाद ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, टोटल कितने ओशंस होते हैं, कितने कॉन्टिनेंट होते हैं, ना, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैसे हमारे लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ, चाहे आप पहाड़ों में रह रहे हो, चाहे आप जो है प्लेन एरिया में रह रहे हो, चाहे आप जो है डेजर्ट एरिया में रह रहे हो, प्लेटू रीजन में रह रहे हो, तो क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। भाई पहाड़ों में आपको कम जनता मिलेगी, वहां पे रहन सहन खान पान अलग होगा, वहां पे लोग अपना काम धंधा अलग करेंगे, कोई जो है वहां पे आपको टूरिस्ट एक्टिविटीज ज्यादा मिलेगी, है ना। वहां पे आपको जो है अगर हम बात करें हर्डिंग नोमेड्स वगैरह, ये ज्यादा मिलेंगे। अगर प्लेन एरिया की बात करें, जो कि फर्टाइल लैंड होता है, जहां पर खूब सारा एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। प्लेटू में आपको जो है खूब सारे भर भर के मिनरल्स, वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे लाइफ से कनेक्टेड है। तो ये आपका ज्योग्राफी का सेक्शन है। यहाँ पर हम लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, मैप, हमारे ग्लोब को समझेंगे। यहाँ पर ओशन कॉन्टिनेंट्स की इंपॉर्टेंस समझेंगे। यहाँ पर लैंडफॉर्म्स, जहां पर हम रह रहे हैं, जिस जमीन पे लैंडफॉर्म में, उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका ज्योग्राफी का सेक्शन हो गया। बहुत ही प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे यहाँ पर अपने पास्ट को। भाई पास्ट को समझना जरूरी है ना, कहाँ से पास्ट पता चला, पास्ट है, पता चला है कि बैटल हुई थी, वो हुई थी, तो पता कैसे चला, सोर्सेस। तो यहाँ पर हम टाइमलाइन देखेंगे। ठीक है, और हिस्ट्री को पता करने के सोर्सेस की, इतिहास को पता कैसे किया जाता है, क्या हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से पता चलते हैं कि भाई किसी घड़े से पता चल रहा है, कॉइन से पता चल रहा है, कुछ मनुस्क्रिप्ट से पता चल रहा है, टेक्स्ट से पता चल रहा है, इंस्क्रिप्शन से पता चल रहा है ना, कुछ पुरानी किताबों से पता चल रहा है, किसी के द्वारा पता चल रहा है, ओरल स्टोरीज से। तो ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इंडिया दैट इज भारत। भाई इंडिया का नाम बाहर वालों ने कैसे दिया, जैसे जो बाहर क्या है, पर्शियंस की बात करें,
करें, ग्रीस की बात करें, चाइनीज की बात करें, तो कैसे हमारे प्यारे प्यारे इंडिया को अलग अलग नाम दिए गए। इवन हमारे इंडियंस ने भी इंडिया को अलग अलग नाम दिया, सप्त सिंधवा नाम दिया, भारतवर्षा नाम दिया, जम्बू द्वीपा नाम दिया, है ना। बाहर वालों ने इंडिया को हिंदू, हिंदोई, इंदो, यिंतु, येवेंतु अलग अलग नेम्स दिए। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। उसके बाद द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, भाई हमारे सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। पहले हम हंटिंग गैदरिंग करते थे, लेकिन हम सभ्य कैसे बने। ये पहले तो हम हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, उसके बाद हमने एग्रीकल्चर कैसे करा, भाई क्रॉप्स ग्रो करना शुरू करी। जब आप क्रॉप्स ग्रो करोगे तो एक ही जगह सेटल रहोगे, तब थोड़ी आप हर एक दिन जो है भाग जाओगे। क्रॉप्स ग्रो करोगे तो महीनों महीनों आपको एक जगह रहना पड़ेगा। क्रॉप्स ग्रो कहाँ करोगे भाई, फर्टाइल लैंड में। फर्टाइल लैंड कहाँ होगा, नदियों के पास। तो कैसे घर बनने लग गए, घर से छोटे छोटे गांव बनने लगे, छोटे छोटे गांव से बड़े गांव, बड़े गांव से शहर बनने लग गए, कैसे टाउन प्लानिंग होने लग गई। ये सारी चीजें तो हम बेसिकली इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, या इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, क्योंकि हमारे भारत का, हमारे सब कॉन्टिनेंट का, इंडिया के ये फर्स्ट सिविलाइजेशन है। अगर हम बात करें तो उस जमाने में कैसे अर्बनाइजेशन हुआ, है ना, मॉडर्न टाउन प्लानिंग हुई, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, है ना, कैसे मटेरियल यूज करें, ट्रेड कैसा था, ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे इतिहास के बारे में बताएगा। देन अगर हम आगे चले तो हमारे कल्चर के बारे में भी सीखेंगे। तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे चीजें क्या है। तो हाउ डू वी नो द पास्ट, है ना। तो क्लूज जैसे हम, जैसे ऑब्जेक्ट हमें जो मिलता है, कॉइन्स, पोट्री, बचे कुचे कुछ रूइंस मिल गए, है ना, बिल्डिंग्स के मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू पता चल गया, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चल गया। तो ये कुछ सोर्सेज है जिनके थ्रू हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। फिर अगर हम आगे बढ़े तो हु आर वी, मैनी वॉइसेस, वन डीप रूट, है ना। अब यहाँ पे एक चैप्टर आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन, है ना। हम पढ़ेंगे कि कैसे, या हमारे इंडिया कल्चर, मतलब ये दोनों ही चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे हमारे कल्चरल रूट्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे इंडिया में अलग अलग जो है भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कास्ट वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग खान पीने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग हैं। तो क्या हम लड़ रहे हैं क्या, नहीं, हम प्यार से हैं, एकजुट है, हर एक के साथ एक दूसरे का साथ देते हैं। यानी हमारे यहाँ वेराइटी है, लेकिन इस वेराइटी में हमें क्या देखने को मिलती है, यूनिटी देखने को मिलती है, हम एकजुट होकर रहते हैं। तो ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे अलग अलग एग्जाम्पल से। फिर इंडिया कल्चरल रूट्स, भाई हमारे जो ज्ञान है, जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो हम ज्ञान की बातें करते हैं, हमारे जीवन से जुड़ी बातें करते हैं, ये सारी चीजें कहाँ से आई। हम वेदास के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिज्म की टीचिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमें जो है दुखों को वो रखना चाहिए, हमें इग्नोर करना चाहिए, चीजों से अटैच नहीं होना चाहिए। हम जैनिज्म की टीचिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है हमें मल्टीपल ट्रुथ को समझना चाहिए, है ना, हमें जो है मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। तो ये सारे ज्ञान, ये सारी चीजें जो आज भी हम अपनाते हैं, कहाँ से इनका रूट आया, ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हाउ डू वी लिव टुगेदर, द सर्कल्स ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे फैमिली एंड कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे कि हम अगर परिवार का पार्ट है तो हमारा परिवार कितना इंपॉर्टेंट है। हम परिवार में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो फैमिली और हमारे आसपास की कम्युनिटी, हम आस पड़ोस के और आगे आसपास की सोसाइटी के बिना कुछ भी नहीं है। हमें कभी ना कभी उनकी जरूरत पड़ती है, उन्हें हमारी जरूरत पड़ती है। हम मिलजुल कर काफी चीजें करते हैं, चाहे हमें पौधे लगाने हो, चाहे साफ सफाई करनी हो, या कुछ भी अच्छा काम करना हो। तो फैमिली कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस समझेंगे। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, यहाँ पे ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी की बात की जाए तो कैसे जो है डेमोक्रेसी यानी रूल ऑफ पीपल, जनता की आवाज की यहाँ पर सुनी जाती है। और ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जनता को कहा जाता है कि भैया आइए, आप भी फैसला लेने में यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस समझेंगे। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, किस तरीके से गवर्नेंस काम करती है, गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नेंस क्या होती है, कि कैसे चीजों को प्रोसेसिंग में लाती है ना, ताकि जनता के वेलफेयर के लिए काम किया जाए। चाहे जो है हम डिफेंस की बात करें, है ना, किसी भी वे में बात करें। फिर हम पढ़ेंगे टू वेज द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसेस, जैसे लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है रूरल एरियाज में। एक चैप्टर देखो, हम आप गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल होते हैं ना। गवर्नमेंट एक लोकल लेवल पे होती है, एक स्टेट लेवल पे होती है, और एक नेशनल लेवल पे होती है। ठीक है, ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारी क्लास 6 में हम पढ़ने वाले लोकल लेवल के बारे में। क्लास 7 में आप स्टेट लेवल पे पढ़ोगे, क्लास 8 में आप नेशनल लेवल पे पढ़ोगे। भाई अपग्रेड होता जाएगा ना। तो यहाँ पे लोकल लेवल 2 उस पे काम करती है। अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पे बना दूं, जैसे हमारी लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, ठीक है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, तो ऐसे काम करती है रूरल एरियाज में यानी गांव इलाकों में, और यहाँ पे बात करें अर्बन एरियाज में यानी शहरी इलाकों में।
ठीक है। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल में आपको मिलेगा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत क्या काम करती है, बाल पंचायत क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे उसके अलग अलग लेवल होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। जो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ेंगे म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब कैसे काम करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगवाना, सड़कों को साफ करवाना, है ना, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लोकल गवर्नमेंट एक चैप्टर रहेगा आपका रूरल एरियाज में कैसे काम करती, दूसरा रहेगा शहरों में कैसे काम करती। ठीक है, तो ये आपका सिविक्स का सेक्शन हो गया। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सेक्शन की, तो भाई वैल्यू ऑफ वर्क, आर्ट, एफर्ट एंड टाइम। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि किस टाइप की एक्टिविटीज होती है ना वर्क की। तो हम बोले एक होती है इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं, जैसे मैं हूं भाई, मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, सैलरी अर्न करने के लिए। मैं डॉक्टर हूं, मैं क्यों डॉक्टर बनी हूँ भाई, फीस अर्न करने के लिए। मैं बिजनेस क्यों चला रही हूँ, पैसा अर्न करने के लिए। तो एक वो एक्टिविटी यानी मेरे वर्क की वैल्यू है। ठीक है, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भले ही मैं अपने मम्मी पापा की हेल्प कर रही हूँ, अपनी दादी की सेवा कर रही हूँ, किसी को फ्री में खाना खिला रही हूँ, है ना, किसी की सेवा कर रही हूँ, फ्री में पढ़ा रही हूँ, तो ये सब क्या है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि मैं आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन, ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए कर रही हूँ, हेल्प करने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, मदद करने के लिए कर रही हूँ। इसमें पीछे मेरा ये नहीं है कि अरे वाह मम्मी क्या खाना बनाया आपने, लाओ मैं आपको 10 रुपए देता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ वर्क बताइए कि चाहे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करो, उससे पैसा मिल रहा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करो जिससे आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन रहे हो, तो दोनों की यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है, फिर लास्ट चैप्टर की बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारे आसपास होती है, जो कंप्लीटली जिसका फोकस मनी जनरेशन में होता है। तो पहली एक्टिविटी प्राइमरी होती है कि कैसे हम एग्रीकल्चर करते, फिशिंग करते, माइनिंग करते, क्या पर्पस है सब करने का, पैसा कमाना। फिर हमारी सेकंड होती है सेकेंडरी एक्टिविटी, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमने रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बना दिया, कॉटन से मैंने कपड़ा बना दिया, या मैंने जो है वुड से फर्नीचर बना दिया। क्यों बना दिया भाई, बेचूंगी ना मार्केट में, ये सेकेंडरी एक्टिविटी, पैसा अर्न करने के लिए। फिर आपकी होती है टर्शरी एक्टिविटी, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती, सुविधाएं प्रदान करती है। चाहे जो है बैंक की बात करें, बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है, डिपॉजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, क्या है, सुविधा है। घोड़ा गाड़ी से आप जा रहे हो, बसेस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्कोर हम पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपका पूरा 6 का सिलेबस। दैट मींस यू आर हैविंग 14 चैप्टर्स, 5 थीम्स हमारे पास है। ठीक है, ज्योग्राफी के 3 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, कल्चर के हमें 2 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, और अगर हम बात करें यहाँ पे सिविक्स के 3 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, और इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। अब मैम स्ट्रेटेजी क्या है, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको ओपी सीरीज विद इन 15 मिनट्स देख लेना है। कोमल मैम के साथ एसएसटी की जिम्मेदारी कोमल मैम की है। रेगुलर आपके पर वीक वीडियो आती रहेगी सारे ही एजुकेटर्स की, चाहे मैथ्स की, इंग्लिश की बात करूं मैं, चाहे साइंस की बात करूं। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी की थोड़ी सी बात कर ले तो देखो, बुक अलग अलग नहीं है लेकिन थीम अलग अलग है। तो पहले चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे ज्योग्राफी थीम का, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे चैप्टर फोर्थ में जो हिस्ट्री के थीम का है ना। तो आप सोचो कि मैम फर्स्ट से डायरेक्ट फोर्थ, क्योंकि आपके स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, ए बी सी डी ई। तो एक चैप्टर ए थीम का, एक चैप्टर बी थीम का, एक चैप्टर सी थीम का, डी का, ई का, इस तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, पैटर्न यही फॉलो किया जाएगा। मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा मुझसे इंटरेक्ट करके। मैं फिर से अपना नाम बता देती हूँ, आपकी कोमल मैम हूँ। ओपी सीरीज में इसी तरीके से मिलते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करते चलना, लाइक करते चलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आप जो है अनअकैडमी में बढ़िया बढ़िया सब्सक्रिप्शन चलते रहते हैं। आप क्या कर सकते हो, 60% तक भी इवन आपको ऑफ मिल जाता है कई बार। तो आप क्या कर सकते हो, मेरा कोड यूज करके बैचेस परचेज कर सकते हो। मेरा कोड है KG09। इसी तरीके से मिलेंगे हम धमाकेदार वीडियो के साथ, चैप्टर फर्स्ट के साथ। मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।